जारी कर रखी है, क्या ये काम करती है और क्या इसका फंडामेंटल है, क्या आगे की इसकी रणनीतियाँ हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कंपनी की न्यूज़ पर और कंपनी के काम पर आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा मेरा कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे हमें शेयरों के प्रति खरीदने और बेचने की चीज़ें यहाँ से टारगेट के द्वारा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे TTML की, यानी कि टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के बारे में आज हम बात करेंगे। और टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। आज इसके ऊपर क्यों मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आई और उससे इसकी चीज़ों को आज हम समझेंगे। आज हम TTML की वो सारी बातें समझेंगे, किसके साथ साझेदारी कर रखी है, क्या ये काम करती है और क्या इसका फंडामेंटल है, क्या आगे की इसकी रणनीतियाँ हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कंपनी की न्यूज़ पर और कंपनी के काम पर आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा मेरा कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे हमें शेयरों के प्रति खरीदने और बेचने की चीज़ें यहाँ से टारगेट के द्वारा पता लगे। ऐसी कोई भी विधि बिल्कुल भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोचकर मत चलना सर। देखो सर, आज हम जो बात कर रहे हैं TTML की, टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। और ये पहले सिम के कारोबार, यानी कि जिस तरीके से आजकल एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और आपको BSNL, जियो देखने को मिल रहा है, इस तरीके से इसने अपना कार्य शुरू किया था। लेकिन बाद में इसने अपने काम को एयरटेल को बेच दिया था। उसके बाद से ये कंपनी नज़रों में इसलिए आ रही है क्योंकि TTML को फिर से जब इसके अंदर बड़े उछाल आए, ₹2.90 से शेयर काफ़ी ऊपर तक के गया, तो काफ़ी लोगों का इसके प्रति दिमाग गया। दोस्तों, टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और टाटा ग्रुप की कंपनी में उछाल आना काफ़ी लोगों को, निवेशकों को अपने ऊपर आकर्षित करेगी, क्योंकि छोटी मोटी कोई ग्रुप की तो ये कंपनी नहीं है। और दोबारा से अगर टाटा सन्स इसके अंदर अपनी रणनीतियों को कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर बात हो गई। ये तो आप समझ कर चलना। वैसे ही किसी कंपनी को जिंदा करके फिर बाद में बंद करना, ये कोई औचित्य नहीं होता। इससे फिर जनता की चीज़ें ही सोचेगी भाई हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम सी आ गई। तो हमें उन रणनीतियों को भी समझकर चलना है कि किस तरीके से कंपनी ने अपने सिम वाले कारोबार को हटाकर दोबारा से क्लाउड के बिजनेस में, अच्छे इंटरनेट के बिजनेस में, अलग अलग रणनीतियों के बिजनेस में डालकर इस कंपनी को मजबूत करने की विधियों के साथ आगे बढ़ाया। फिर भी आपको समझना चाहिए कि ये कंपनी काफ़ी क्वार्टरों से, काफ़ी तिमाहियों से लॉस ही दे रही है, कोई प्रॉफिट नहीं कर रही है कंपनी। हाँ, कंपनी सेल भी कर रही है, जो करीब करीब 300 करोड़ रुपए तक की इसकी सेल है। और आगे की जिस तरीके से इसने पार्टनरशिप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जूम के साथ कर रखी है, वो भी रणनीति हमें समझने को मिलती है। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करें उसे बिल्कुल विस्तार से हम समझते हैं। तो सर, समझने वाली बात यह है कि TTML, जो कि टाटा सर्विसेज यानी कि महाराष्ट्र लिमिटेड का एक संक्षिप्त रूप है, एक भारतीय कंपनी है जो उद्यमों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी और क्लाउड समाधान प्रदान करती है। ये कनेक्टिविटी, सहयोग, क्लाउड सुरक्षा, IoT और मार्केटिंग समाधान जैसे ICT सेवाओं का एक व्यापक पोर्टफोलियो भी प्रदान करती है। TTML मुख्य रूप से उद्यम ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है और कनेक्टिविटी, संचार समाधान और क्लाउड समाधान जैसे विभिन्न समाधान प्राप्त करती है। तो ये वो कंपनी है जिसके बारे में ये वर्क कर रही है। और जो भी है मैंने आपको बताया, इसके ऊपर ये वर्क कर रही है। पर बहुत अच्छी तरह से वर्क तब होगा जब ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी। तो वो भी हमें समझकर चलना चाहिए। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 14,999 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर हम देखें तो करीब 76 रुपये करीब का चल रहा है। हाई अगर हम देखें तो 111 रुपये करीब का हाई और 50 रुपये करीब का कंपनी का लो है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती, आप ये समझ कर चलना। अभी लॉस में चल रही तो डिविडेंड कैसे देगी, तो ये भी आपको समझ कर चलना चाहिए। मार्च 2024 में कंपनी ने 323 करोड़ की सेल कर दी थी, 309 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। जून में भी कंपनी ने 323 करोड़ का लॉस किया था। सितंबर 2024 में भी 330 करोड़ का लॉस किया था। और अगर अब हम मार्च 2025 की बात करें तो कंपनी ने 308 करोड़ की तो सेल कर दी, पर धीरे धीरे अगर हमें देखने को मिल रहा है तो लगातार कंपनी लॉस ही कर रही है। इस बार भी कंपनी ने करीब करीब 306 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया है। तो कंपनी लॉस कर रही है, फिलहाल जो भी वर्क कर रही है उसके अंदर कंपनी लॉस ही कर रही है। और यहाँ पर टाटा सन्स को एक चिंता भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या पता दोबारा से कुछ नगद या पैसा कुछ डालने की स्थितियाँ भी आ सकती है। उस न्यूज़ को हम बड़ी गहराई से समझना है, आपको मैं बता दूँ।
अगर हम कंपनी का रिजर्व करीब देखें तो कंपनी के पास जो रिजर्व देखने को मिल रहा है माइनस में मिल रहा है 21,525 करोड़ का। दूसरा, अगर हम इसके उधार की बात करें, लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2025 में करीब 20,416 करोड़ रुपए का कंपनी का उधार बढ़ गया है। और तीसरी तरफ अगर मैं आपको उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊं तो काफ़ी इसके अंदर टाटा ही प्रमोटर हैं जो करीब 74.36% के हैं। एफआईज कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं जो मार्च 2025 में 2.53% के हैं। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाई है, मार्च 2025 में 0.12% की है। और अगर हम पब्लिक कंपनी के अंदर देखें तो 22.98% की पब्लिक है। तो ये फंडामेंटल अगर हम इस चीज़ों को समझें तो सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका मजबूत है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हमें निगेटिव देखने को मिल रही है क्योंकि प्रमोटर ज़्यादा इसके अंदर बैठे हैं। तो सर 2 रुपये वाले 2 रुपये 90 पैसे वाले शेयर को इतनी ऊंचाई तक की चीज़ों के साथ गया है तो वहाँ कुछ ना कुछ रणनीतियाँ इसके अंदर होगी, मुझे लगता है ऐसी होगी। लेकिन फिर धीरे धीरे इसने काफ़ी लोगों को रुलाया भी, लेकिन काफ़ी लोग इसके अंदर विश्वास के साथ भी बैठे क्योंकि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। लेकिन हमें ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना है कि भैया कोई सी भी ग्रुप की कंपनी हो, लेकिन उसका अगर काम में सुधार होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर सेल में सुधार हो रहा है, लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, तो वहाँ पर हमारे लिए कुछ चीज़ें अच्छी बन जाती है। दूसरी तरफ अगर हम चीज़ों को समझें, आपको बताऊं तो टीटीएमएल ने गूगल के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है। टाटा सर्विस गूगल के साथ एक पार्टनरशिप में क्लाउड समाधान प्रदान करने के लिए काम करती है जो व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये साझेदारी व्यवसाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवाज़, डेटा, क्लाउड और सास जैसे विभिन्न समाधान प्रदान करती है। तो ये वो कंपनी है जो गूगल के साथ भी वर्क कर रही है। भले ही कंपनी लॉस कर रही हो लेकिन कंपनी गूगल के साथ भी वर्क कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो इसने पार्टनरशिप ना सर माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी कर रखी है और उसकी खूबियाँ आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि भैया क्या ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर आज इसके अंदर तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे। तो क्या है न्यूज़ का हेडिंग, उसे हम समझते हैं। तो टाटा टेली सर्विस यानी कि टीटीएमएल को टाटा सन्स से राहत की दरकरार है, यानी कि कंपनी को टाटा सन्स जो है पैसे इसके अंदर डाल सकते हैं, इस तरीके की न्यूज़ है। 150 अरब डॉलर के टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड को घाटे में चल रही अपनी दूरसंचार इकाई टाटा टेली सर्विसेज में यानी कि टीटीएमएल नई पूंजी डालने पर मजबूर होना पड़ सकता है। तो भैया मजबूर इसलिए होना पड़ सकता है क्योंकि इस समय पर टाटा सन्स इसके वित्तीय चीज़ों को अच्छा करने के लिए प्रतिबद्धता इन्होंने पहले जताई थी। तो अब इसके अंदर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। इसी न्यूज़ के तहत आज आपको कंपनी के शेयरों में तेज़ी के संकेत देखने को मिले होंगे। दूसरा तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो इसके टीटीएमएल की इस कंपनी पर एजीआर यानी कि समायोजित सकल राजस्व और केंद्र सरकार की अन्य देनदारी को मिलाकर 19,256 करोड़ रुपए का बकाया है। इसके ऊपर भी बकाया है। जिस तरीके से एयरटेल हो गया, जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया ने याचिका लगाई थी, तो वहाँ पर भी इस बकाये को माफ़ करने के लिए कुछ भी चीज़ें करने के लिए टीटीएल ने भी याचिका लगाई थी। तो वो भी हमें समझना थोड़ा सा। अगर हम सब चीज़ों को समझें तो टीटीएमएल की 17,876 करोड़ रुपए की ऋणात्मक नेटवर्थ है और वह लगातार भारी घाटे से जूझ रही है। वे बगैर किसी मदद के अपनी देनदारी की अदायगी की स्थिति में नहीं है। मामले के जानकार लोगों के अनुसार टाटा सन्स ने उसे भुगतान में मदद करने के लिए पहल किया है। तो ये मामले से जानकार व्यक्तियों के अनुसार न्यूज़ आ रही है जहां पर कुछ चीज़ों करने के लिए टाटा सन्स ने पहल की है। दूसरी तरफ अगर हम चीज़ों को और समझें, ये भी समझना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को एजीआर बकाये में राहत नहीं दी थी। उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन, एयरटेल और टाटा टेली सर्विस की ओर से समायोजित सकल राजस्व यानी कि एजीआर बकाया माफ़ करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी थी। उसमें टीटीएमएल की भी याचिका थी, तो वहाँ से भी ये संकट में गिरा पड़ा। और अगर हम तीसरी चीज़ को समझें तो जून 2019 तक टीटीबीएस में 46,595 करोड़ रुपए डाले थे टाटा सन्स ने और वह कंपनी को समर्थन पत्र जारी करती रही है। टाटा सन्स ने संकेत दिया था कि दूरसंचार इकाई की बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने की अवधि के दौरान तरलता में किसी भी तरह की कमी आने पर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये टाटा सन्स ने कहा था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम कंपनी की वित्तीय चीज़ों में आई तो वो उसको समर्थन देती रहेगी। तो इसी न्यूज़ के तहत आज आपको कंपनी की चीज़ों में तेज़ी आती हुई देखने को मिली। देखो अगर टाटा सन्स इस कंपनी के अंदर अपनी वित्तीय चीज़ों को अच्छा करने की रणनीतियाँ वाली न्यूज़ है तो इस कंपनी की मजबूती वाली चीज़ तो ये है।
पर अगर हम इसके बैलेंस शीट और अगर इसके फंडामेंटल को चेक करते हैं तो उस अनुसार कंपनी से दूर रहने की नीतियां भी आ रही हैं। यह भी आप समझ कर चलना, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास अगर लगातार लॉस चल रहा है और लगातार वो चीज़ों में घिर रही है, एजीआर की चीज़ों में घिर रही है, वित्तीय संकट से घिर रही है और आगे की रणनीतियों के लिए वो अच्छे प्लान भी हमें बता रही है, तो वहाँ हमें थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को भी कर लेना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, ये मैं अपनी राय आपको बता रहा हूँ कि कंपनी लॉस कर रही है और कंपनी सुधार कब होगा। कंपनी में देखो सर, न्यूज़ से तो कभी भी चीज़ों में तेज़ी आ सकती है। न्यूज़ से तो कल ट्रेड एंड में भी तेज़ी आ गई थी। कंटिन्यू वाली जो चीज़ें होती है ना, जो टिकने वाली चीज़, वो आती है बैलेंस शीट को मजबूत होने के बाद। तो हमें ये न्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस न्यूज़ के तहत ही टाटा सन्स अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी वित्तीय चीज़ें इसके अंदर अच्छा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि हाथ पकड़कर कोई आपको शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, तो किसी की बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।